लगा तो वही देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? डंडे पे तेल लगा रहा हूँ। तुम डंडे पे तेल ही लगाते रहो, कुछ काम भी करोगे? इतना तो काम करता हूँ, पूरे दिन घर का काम करता हूँ, डंडे पे तेल लगाना का घर का काम काम नहीं तो है। मैं करती हूँ ना, तुम क्या करते हो? तुम तो बैठे रहते हो सारा दिन। तेरी तो बस एक ही जुबान है, टे 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 टे, दिमाग खराब कर देती है। सुबह का दिन निकलेगा सूरज देखने से पहले ये तेरी शक्ल देखनी अरे पड़ती है बच्चों मुझे। की फीस नहीं गई, बच्चों को मालूम है स्कूल से निकाल दिया गया है। दलिया वाले स्कूल में भेज दे, आंगनवाड़ी। दलिया वाले स्कूल में मैं नहीं भेजूंगी। और देखो मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, कोई ना कोई काम करो, ठीक है? मुझ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता काम? तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो तुम। अरे आजकल तो जानवर भी काम करते हैं। बदसलूकी से अपना बोल पेट रहा हूँ। ये पालने के डंडा लिए। देखा है? तेल तो मैं भैंस के लिए लगा रहा था, क्या बात है तेरी कमर तोड़ दूं। ये कहीं तुम पे ही ना पड़ जाए डंडा, ठीक है? डंडा मुझ पे ना पड़ काम जाए। तो करते नहीं हो, बस पाठ पाठ पढ़ाते रहोगे। पाठ पढ़ाता रहूंगा। एक बात बता, जब तू इस घर में ब्याह होके आई किस चीज की कमी थी, लेकिन तुम लोगों ने खा खा के मेरा घर खाली कर दिया। अच्छा मैंने खा खा के खा और क्या? तुम ना तुम्हारी अब मैं तुमसे क्या कहूँ, एक काम करो, कहीं काम ढूंढ लो, ठीक है? मुझ पे नहीं होता काम, तेरे लायक काम मिलता नहीं है कोई। तुम्हारे लायक क्यों नहीं मिलता? अगर तुम काम नहीं करोगे ना, मैं बच्चों को लेके अपने मायके चली जाऊंगी, फिर देखते रहना, ठीक है? भूखे मरना, फिर मायके? खाना भी नहीं नसीब होगा तुम्हें। मायके? ना ना, ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो रेखा। कहीं तू मायके चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? 2 रोटी का चैन भी चला जाएगा मेरा तो। किसके सहारे जियोगे? हाँ, मुझे तेरा क्या दीवारों पता में मूड मारूंगा घर की। अरे मुझे क्या पता किसमें मूड मारोगे? एक काम करो, अगर तुम इससे बचना है ना तो काम कर लो कहीं जाकर। चल तो चल, पक्की बात, आज शाम तक चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे कमा के लेके आऊंगा। देखती हूँ तुम्हें आज शाम तक इतने ले डंडा तू रख ले। मैं लेकर चलती हूँ डंडा। डंडा डंडा, अरे मुझे अभी ध्यान आया, यही तो करामाती तिलिस्मी डंडा है। वापस दे, वापस दे। इसमें डंडा? मुझे तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। अरे इसमें तेल लगा हुआ है, दिखाई थोड़ी देगा। चलता हूँ। क्यों डंडे पे भी तेल लगाता है? भाई कोई ऐसा आदमी दिखे जो मेरे सामान को मेरे घर तक पहुंचा सके। अब कोई यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नजर भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है। और आ तो रहा है एक आदमी, ला से ही कहता हूँ। ये तो कोई ऐसा लगता है कि कोई तपस्वी महाराज खड़े हैं, ऐसा लगता है किसी भागवत कथा में से आए हैं। इतना सारा सामान, तो बात तो करिए। आने दो आने दो। राधे श्याम पंडित, राधे श्याम। अरे खुश रहो पुत्र, खुश रहो, खुश रहो। धन्यवाद पंडित। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई वैदिक पुरुष हो तुम। अरे पुत्र वैदिक पुरुष? हाँ। अरे हम ये समझ लो बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं। कहाँ कहाँ तक पहुंचे आप? मेरा क्या? कहने मतलब कहाँ तक घूमे आप? इन्हें तो कहाँ पहुंचे हुए ऐसा संत हैं। था, हमारी कथा चल रही थी बदायूं में। बदायूं में? जी, अब बदायूं में कथा चल रही। महाराज बदायूं का माहौल बड़ा खराब है। एक बार मैं गया था, क्या कहते हैं, ट्रेन पे लटक के हरिद्वार की यात्रा के लिए। बीच में पड़ता था बदायूं, यहाँ से तो वो बीच में बदायूं पड़ता है। तो यहाँ से तो लोग शांत होके गए, ऐसे गए जैसे गऊ है माँ के आदमी। और माँ जाके मुझसे मालूम है क्या करे थे, हवाल मुंडी काटे थे, बताए रहे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुम भी बदायूं के हो। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो ये गंगा पार का हूँ। हम भी गंगा जी का पंडा हैं। पंडा है? हाँ पंडित जी जी। एक बात बताओ, कहाँ कहाँ कथा करते हो आप? हमने हाँ? एटा मैनपुरी। एटा मैनपुरी? ना, मैं मान ही ना सकूं, झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे? हम क्या मजाक कर रहे हैं बच्चा? हाँ, मजाक ही कर रहे हो आप। नहीं नहीं, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ये मजाक ही लग रहा, क्योंकि आप जैसों की कथा में कोई ना सुनना। माँ तो चिमटा लिया और ढोलक लिया, धत्रे की लत्रे की धत्रे की लत्रे की, और माँ तो मालूम है नागिन कथा करती है, नागिन डंकनी। डंकिनी? हाँ, नागिन डंकनी मैं उनको बोल रहा हूँ। ऐसा है, उनके संग एक आदमी और रहता है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा काला उसका सफेद है। क्या? चश्मा। अच्छा, चश्मा, वो उसके पीछे बैठा रहता है। और महाराज क्या बताऊं मैं आपको, उसके पास में बंदूक, तमंचा, राइफल, कट्टा, ऐसा बड़ा छुरा, और मालूम है कैमरे पे कैमरा लगा के ऐसे मुंह पे मुंह धर के बैठते हैं वो लोग तो। बच्चा मैं जानता हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ महाराज, तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। माँ पे तो मालूम है काला, आंखों पे चश्मा लगा के, उसके बराबर में तमंचा रख के और पिस्टल पीछे लगा के, और ये समझ लो ऐसे बैठते कोबरा, नाग, अजगर। कोबरा, नाग, अजगर? हाँ। नहीं नहीं बच्चा, देखो दरअसल बात ये है कि मैं मान ही नहीं सकता तुम मैं एटा मैनपुरी कथा कर आए हो। करके आया हूँ ना करके आए? पर अभी तो बदायूं से आ रहा अरे हूँ। तुम रह गए होगे उल्लंग कोई, अलीगढ़ मांग कोई। हाँ महाराज, तुम अलीगढ़ मांग की कथा कर लेते हो, अलीगढ़ की तरफ तो हो जाती है ऐसी कथा, लेकिन माँ तो क्या कहते हैं, खूब
ऐसी सुंदर सुंदर लड़की बैठी होंगी, उनके 2.5 किलो मेकअप लटक रहे होंगे और साइड में 25-30 बदमाश होंगे उनके साथ कट्टा बंदूक ले लेके कि अगर ब्याज जी के पास कोई गया तो समझो जान से गया। नहीं, ये वाली बात तो है, हमने सुना है पर देखा नहीं। देखना भी मत, बच के नहीं आओगे। बच्चा हम पक्की कंठी हैं। कंटे नहीं, तुम कंटी तो हो, कंटी तो तुमने पहन भी रखी है रुद्राक्ष बाजी। हाँ। अब ये बताओ यहाँ कैसे खड़े थे? ऐसा था बच्चा, कैसा था मैं बच्चा? बड़ी ही देर से खड़ा हुआ था यहाँ किसी की फिराक में। फिराक में नहीं, मेरा मतलब आप आ गए तो आप आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो सौदा सपाटा है ये मेरे घर पहुँच जाए। पहुंच जाएगा? पहुँच जाएगा तुमको तो अपने घर पहुंचा दूंगा। क्या? मेरा कहने का मतलब है पहुंच जाएगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा महाराज? अरे मेरा आशीर्वाद मिलेगा पुत्र। अरे बच्चा, महाराज बदले में क्या मिलेगा? बच्चा मैं तुमको चाय बिस्कुट और तो और इसमें बड़े ही जायकेदार लड्डू हैं, हम तुमको खिलाएंगे। लड्डू? महाराज देख रहा हूँ। बच्चा हाथ मत डालो। इसमें क्या, ये तो बहुत भारी सा लग रहा है। अरे इसमें अनाज है, साड़ी है, बर्तन है, ये सब चीज है। महाराज इतना सब कुछ मिलता है तो मुझे भी बना लो अपने संग। क्या बना लो? बाबा बाबा ऐसे ऐसे एरा गेरा नत्थू गैरों का काम नहीं बाबा, मुझे है। घी का टीन देख रहा हूँ। ये घी का टीन है, ये मुझे दिया था। देसी घी का है? हाँ देसी घी का टीन है। महाराज 10 तरह चल जाए। क्या मतलब कि देख के मेरे। देखो ऐसा है बच्चा, अब हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दो जी। जितना भी सौदा सपाटा है इसको उठा के हमारे घर छोड़ाओ। ठीक है? हाँ ठीक है। तो चल रहे हो? हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हें चाय नाश्ता कराएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे अपना। कुछ दक्षिणा बाबा, ये लड्डू घी भी चावल साड़ी। हाँ तुम चिंता मत करो, समय से हम दे देंगे तुम्हें, थोड़ा नेक्स्ट समय से देंगे। ठीक है पकड़ो ऐसे। आराम से, आराम से। हाथ लगवाओ। लगवा दिया। मेरे भी हाथ में मोच आ गई। ये लो। ये बड़ा पकड़ो। हाँ समझ गए। और घी का टीन तुम लिया। घी का टीन मुझ पर नहीं चलेगा, मेरा बुढ़ापे का शरीर है, मैं मर जाऊंगा। इसे ऊपर रखवा। इसे ऊपर रखवा। जानते हैं। ये लो। ठीक है। लो। कट्टा ना करेगा। हाँ पकड़ लिया। अब टीन उठा लो। बाबा तुम्हारी तो फट गई है कि मैं क्या मतलब कहने का मतलब है ये धोती। चुप हो जाओ। चलो बाबा। अरे इधर नहीं, इधर चलना बच्चा। इधर जाएंगे हम, इधर जाएंगे। चल संभाल के जाना मेरा। चल बच्चा। बाबा कितना सामान है? अरे कुछ नहीं बेटा, सामान तो ज्यादा है पर हम तुम्हें काजू किशमिश देंगे, चिंता मत करो। काजू किशमिश? हाँ छुआरे हैं इसमें। आजा। अरे यही घर है, ये आंगन में हाथ हो गए। बाबा रुक जा। बाबा पहले बोरी। बाबा पहले बोरी। अरे रुक जाओ। और मुझ पर नहीं खतरा भैया। बाबा तुम इस सामान को ले कैसे आए वहां से? अरे टुकड़ों में लेके आया हूँ इस सामान को मैं। टुकड़ों में मतलब? ऐसे लेके आया हूँ मैंने। इसके लिए 3 आदमी बदले हैं। जिस जगह कथा हो रही थी उस जगह से एक आदमी मुझे बाहर रोड तक छोड़ने आया। फिर रोड से एक आदमी पकड़ा, वो आधी अधवर रास्ता तक लेके आया, और अब तुम मिल गए तो तुम मेरे घर तक छोड़ दिया। क्या इस तरीके से मैं लेके आया। बाबा बहुत चालू हो। चालू नहीं, ये जो अपना तेल लगा डंडा, ये पकड़ो। इतनी बदबू मारती है इसमें। मैं अपनी धर्मपत्नी को बुलाता हूँ। धर्मपत्नी भी है? पंडिताइन। अरे हाँ राम जी। ये पंडिताइन पैर नहीं छुओगे? अरे काय को गिर रहे हो भाई? ऐसा गिरा हुआ। अरे पंडित जी सामान यहाँ से रखवा लो, अंदर रखवा दो ना। हाँ पंडित जी मेरे बस की तो है नहीं अब। मेरे बस की ना, पैसा ना लोगे तुम? पैसा नहीं पैसा नहीं लेंगे, चाय नाश्ता पे आए हैं। अच्छा चाय नाश्ता पे तो अंदर रखवा देंगे। कितना टाइम लगा? नहीं कह रहा हूँ बच्चा पंडिताइन, ऐसा करो तुम जो है इनके लिए बढ़िया सी चाय बनाओ, मलाई मार के बढ़िया सी। और घी का हलवा जिसमें बादाम किशमिश पिस्ता काजू अखरोट सब चीज का रखना है। सामान अंदर रखना है छत पर। लालची आदमी। एक एक करके सब एक संग। पंडिताइन हंसो मत। एक एक करके सब एक एक करके ले जाओ। जीना पर चढ़ जाओगे पंडिताइन। तुम क्या मेरा
वो देख रही है, निकलो यहाँ से। पकड़ो पंडित जी। हलवा और वो चाय बना जाओ कर जाओ पंडित है, जाओ। पंडित पीछे हट गए। चल 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 चल, अब लो, इसे भी ले लो। मैं ले जाऊंगा। बाद में ले जाओगे। कहाँ पहुँचा? चलो चलो, हैं? कहाँ पहुँचा? आओ आओ, मैं चलता हूँ, आगे आगे, पीछे पीछे आओ, संभल के आना, गिर मत जाना, घी का टीन ठहरा दो। आ जाओ आओ आओ पंडित बेटा। जी, तीसरा जीना है। आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद कहाँ पर रखूंगा? मैं जो रहा हूँ तीसरा जीना देखो है। ये बढ़िया है, ऐसा करो बच्चा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? गिर जाऊंगा ना। वहीं वहीं वहां रख के आओ, यहाँ पे। जाओ। बहुत प्यारा बच्चा है। आने दो, रख के आएगा, इसको खिलाऊंगा मैं। हलवा 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 खाओगे? अब ऐसा है, अब 2 चीज रह गई हैं, टीन और तुम्हारा वो, ठीक है डब्बा। अब ये बताओ, ये कंधा क्यों टेढ़ा कर रखा है बच्चा? पंडित जी आ जाएगा धीमे धीमे ऊपर। आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा, ऐसे आ जाए तो आए, कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा करो बेटा, इनको भी उठा के और वहीं रखे आना, हाथ लगवा। ठीक है? अब इससे हाथ लगवाना पड़ेगा। ये तो टेप तो लगवा दो। बस 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 बस, अब घी का टिन और उठा लो, अचक पचक ले जाना, एक बूंद घी की गिरनी नहीं चाहिए, बहुत महंगा घी चल रहा है। उसी कमरे में रख दो। उसी कमरे में, ठीक है, संभल के ले जाना, उनका दो कहीं। हलवा खिलवाऊंगा इसको। पंडित जी मार दिए तुमने तो। अरे बच्चा, बड़े मेहनती हो, आगे जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। वो तो रहे ही नहीं क्या माँ बाप। चलो से, अरे आप आगे जाके अपने कुल का नाम रोशन करोगे। कुल में नामकुल है। क्या? मेरा मतलब मेरी पत्नी। अरे सब लोग बच्चे हैं क्या? मैं यूँ कह रहा हूँ, अब ये कह रहा हूँ, अब आगे की कोई व्यवस्था है, खाली बात ही बनती रहेंगी। व्यवस्था ऐसा चाय पिलवाता हूँ, तो मैं हलवा खिलवाता हूँ, आओ तो मैं करता हूँ फुर्तीला, आओ बच्चा आओ। अरे मैं यहाँ के लिए आए। ये डंडा पकड़ाओ पहला। लाओ। ऐसा है, ये मैं बाहर इसलिए लेकर के आया हूँ कि अब बाहर जाओ और ये सरकारी नल देख रहे हैं, हाँ। या दातन कुल्ली करके आओ। दातन कुल्ली? मेरा मतलब दातन कुल्ली। पंडित जी लेकिन क्यों? है? हाँ। पूरे तरीके से शुद्ध होकर के तब घर में प्रवेश करो, ऐसा नहीं करना प्रवेश दूंगा। करो। हाँ। मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं अभी तक पूरा घुस गया था अंदर तक। नहीं, अब दूसरे सिरे से आना पड़ेगा, पहले दातन कुल्ली फिर पैर कुल्ली, पैर धो धा के और तब आओ अंदर। चलो जाओ। ऐसा भी होता है? नल नहीं जा रहे? अरे भाई, ब्राह्मण का घर है, अशुद्ध तरीके से थोड़ी भी घुसा लूंगा अंदर। चालू है, मेरी कथा में से जो मेरा सामान मिला उसमें से हिस्सा मांग रहा है, इसका मतलब बहुत ही दिमागदार है। मैं भी कम नहीं हूं बेटा, बताऊंगा तुझे। पंडित जी उठाओ उठाओ, क्या हो गया? अरे उठाओ, ये किस में बैठ गए तुम? कुर्सी पे? ये गुरुओं की कुर्सी है, नीचे बैठो। हैं? मैं कह रहा हूँ अब दातन कुल्ली सब हो गया, तो अब मर के घर में आए हो तो तुम इस कुर्सी पे बैठोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित जी मुझे पता नहीं था, माफी चाहूंगा। माफी चाहता हूँ। चाय और हलवा। कुछ मार दूंगा। चाय हलवा। चाय हलवा आ रहा है। ऐसा करो, मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे बैठे हुए। क्या? ऐसा करो, वहाँ स्टूल रखा हुआ, स्टूल लेके आओ, उसमें बैठो। वो भी नहीं लाना पड़ेगा। क्यों? हम लेके आएंगे। बताओ, ब्राह्मण की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे पास मन दूर बैठ रहे, यहाँ बैठो, यहाँ। हाँ, यहाँ। पंडित जी। चाय नाश्ता बिस्कुट मंगा लेते। हैं? चाय नाश्ता? अरे पंडिताइन जो है भोले बाबा को नहाने गई है, अभी बाद में आके बनाएगी वो। अभी 2-2.5 घंटा लगेगा उसे। 2-2.5 घंटा? हाँ। तो ऐसा करें, जब तक 2-2.5 घंटे तक हम फ्री बैठे हैं, मतलब कि मुफ्त बैठे हैं, तो ऐसा करते हैं, वो सामान जो है उसमें से लड्डू और घी भी निकाल के दे देते मुझे। हैं? लड्डू और घी? और तुम्हारे लिए? जब नहीं होगा जब। अरे वो जो है भोग के लड्डू हैं, भोग का घी है, उसे मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा? अरे मुझ पर तो बड़ा बड़ा कलंक लग जाएगा। साड़ी दे देते, एक मेरी बहू पहले ही। ना ऐसे नहीं देता हूँ साड़ी। कपड़े पता है, वो पूजा के कपड़े हैं। मेरे इतने से बालक है पंडित जी, ज्यादा कुछ नहीं तो नाच तो दे ही देते। नाच? हाँ। नाच कैसे दे दूंगा मैं? क्या? अरे उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है, उसमें लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे डाले, उसे नहीं दे सकता मैं। एक नंबर का खड़ा आदमी है, एक नंबर का लैंडी है ये। कुछ कहा बेटा? मैंने ये कहा, तारीफ भी कर सकता हूँ मैं आपकी, आप परम पूज्य है, परमात्मा की अनुभूति है आपकी सकल चाक। पंडित जी मैं ये कह रहा हूँ, 2 घंटे तो हो गए पंडितानी को, आई नहीं अभी तक। पूजा पे बैठी है, मंत्र उच्चारण कर रही है वो, अभी उसको 1.5 घंटा और लगेगा। तो पंडित जी मुझ पे तो इतना समय है नहीं है, मैं चलूं? बैठ जाओ, अब चाय पी के जाना। नहीं मैं चलता हूँ पंडित जी, इतना टाइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, पानी तो पिलवाई देते। पानी? हाँ पानी, ये बात पानी पिलवा देंगे, पानी पिलवा देंगे।
खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, बाहर चलो, बाहर पिलाऊंगा। क्यों? बाहर पिलाऊंगा, ये पंडित का घर है, अशुद्ध हो जाएगा भाई। तो ऐसा करो पंडित जी, बाहर की बात है, बाहर तो मैं नल पे भी पी लूंगा। ऐसा करो अपना पानी अपने पास ही रखो, मैं चलता हूँ। और तुम जैसा कभी कोई लैंडी इंसान किसी को मिले ना। मुझे बोल रहा है। रेखा, रेखा, काम पे से आई हो? कहाँ से आई हो? काम पे से ही आया हूँ। पैसे लेकर आओगे फिर तो कमा के? पैसे नहीं लेके आया, पैसे आएंगे 2 दिन बाद। नीम जमाया आया हूँ। नीम जमाया है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? झूठ नहीं बोल रहा, तेरी कसम, नीम ऐसी जमा के आया है हूँ। ना कि घर में कितनी परेशानियां चल रही मुझे है। मालूम है, और देख तू चिंता मत करे, नीम ऐसी जमा के आया हूँ 2 दिन बाद खुद चल के पैसे आएंगे घर पे, निश्चिंत चल रहे। के पैसे आएंगे? हाँ। मतलब तुम काम पे नहीं जाओगे, पैसे चल कर आएंगे? हाँ, काम पे नहीं जाऊंगा तब भी पैसे चल के आएंगे, ऐसी नीम जमा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने काम तो किया। अब तू ऐसा कर, क्या बनाया है तुमने? कुछ भी नहीं बनाया मैंने, घर में कुछ भी है ही नहीं। रात का दलिया है और वो भी बिना दूध का, नमक का। नमक का दलिया, चलो कोई बात नहीं। आज मुझे भगवान ने, बना रहे हो, तुम आज घर में कुछ लाते ही नहीं। आज भगवान नमक का पानी पिला के सुला रहा है, कल तो खीर आएगी आएगी। कोई बात नहीं, दलिया ही दे दे गरम दलिया करके। लेकर आती हूँ, ठीक है? चल। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन पंडित जी राम राम। रा सदा खुश रहो। चलूंगा। हैं, कहाँ जा रहे हो पुत्र? वो पंडित जी तुम्हारे गांव के बगल में वो है गोंदा का नगला। गोंदा का नगला? हाँ। हाँ है। वहीं से मैं सोच रहा हूँ 5 ब्राह्मण नौती आऊं। 5 ब्राह्मण? इतना बड़ा तेजस्वी तपस्वी संत तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ब्राह्मण खड़ा हुआ है। ऐसा है, मैं बताऊं, मेरी पत्नी जो है 5 ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए भोजन पे। उसकी एक मनोकामना थी कि मेरे पति की अगर कहीं नौकरी लग जाए तो क्या कहते हैं, मैं वो करवाऊंगी, पंडितों को बैठा के खाना खिलवाऊंगी और पूरी तन से लेके मन तक की वो करूंगी पैरामनी। तो तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ। अच्छा, तो सुनो, ऐसा है 5 ब्राह्मणों को बैठाने से अच्छा है मुझे बैठा दो अकेला। क्यों? क्योंकि मुझे चारों दिशाओं का ज्ञान है, और तो और मैं गया सागर से पढ़ के आया हूँ। अरे मुझे पता है, भुक्कड़ परिवार से हो तुम। क्या? मेरा कहने का मतलब है पंडित जी, तुमने मुझे ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आया? घर क्यों नहीं आया? कौन नहीं आया घर? मैं तुम्हारे। तो तुम्हारा भैया देखो, ये अपना अपना है। देखो तुम जा रहे थे अभी, और ये ईश्वर उस परमात्मा की कृपा है कि आज दोनों रास्ते में मिल गए। आपने जैसा बताया और वैसा हमने स्वीकार किया। पंडित जी एक बात बता, तुम हमारे यहाँ भोजन कर लोगे? हाँ हाँ, अरे पुत्र क्यों नहीं करेंगे? पंडित जी तुम्हारे घर में गया था, तुमने तो पानी भी नहीं पिलाया, अब भोजन तुम हमारे यहाँ कैसे कर लोगे? अरे अशुद्ध नहीं हो जाओगे? बेटा सुनो मेरी बात पुत्र, अरे ऐसा है, ब्राह्मण तो कहीं भी खा सकता है, कहीं भी किसी भी जगह खा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के घर में बहुत नियम है। अच्छा, नियम चलते हैं, कटार है। ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो? क्या? मेरा कहने का मतलब है सुबह 8 बजे का नौता है और मेरा घर है, क्या कहते हैं, अगला काम पड़ेगा। कौन सा? सिकंदरा नगला। सिकंदरा नगला? हाँ, देखा नाम गाम पड़ेगा, उसी में मेरा घर पूछ लेना किसी से भी। क्या नाम है तुम्हारा? गुमगुम। गुमगुम? लड़की वाला नाम रखते हो। अरे गुनगुन नहीं है, गुमगुम है, गुमगुम। ठीक है पुत्र। गुमगुम पति रेखा देवी, पत्नी रेखा देवी। पति रेखा देवी? पत्नी रेखा देवी। इसमें क्या लेने आ रहे हो? दूध? ऐसा है, गाय का दूध लेके आना। अच्छा। भैंस का दूध मत लेके आना। क्यों? भैंस के दूध से मैं ये समझ लो कुछ नहीं खाऊंगा। चलो ठीक। हाँ ठीक है। प्योर समझ में? चलो। कितने बजे आऊं? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? भोर मुहूर्त में। चिंता मत करो, सुबह 8 बजे आ जाऊंगा। रारा करनी भी यही करे पुत्र का। अरे पुत्र! कौन? पुत्र गुनगुन। ओहो, महाप्रभु आप यहाँ पधारे, घरों की तरह निहारे। क्या? आइए, प्रवेश द्वार पे से प्रवेश कीजिए अंदर की तरफ, इस घर को शुद्ध कीजिए। बिल्कुल करेंगे। आइए। हमारे चरण कमलों से क्या क्या शुद्ध हो गया। अरे आइए तो सही, अंदर तक करिए। बिल्कुल शुद्ध। आइए पंडित। चलो पुत्र चलो। रेखा, ओ रेखा, बुलाइए। धर्मपत्नी है आपकी? मैं जाता हूँ अंदर। हाँ पुत्र, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ। रेखा, क्या हुआ? मैं इसलिए आवाज दे रहा था कहीं तू गड़बड़ ना कर दे। ऐसा मेरा एक बहुत ही जानी कट्टर दुश्मन आया है। दुश्मन? सुन तो ले, जब मैं कहूँ कि सब्जी बन गई तो कह दियो अभी आलू चढ़ाए हैं, जब मैं कहूँ खीर बन गई तो कह दियो अभी चावलों में देर है, गले नहीं है। मतलब मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। आपकी हमें कुछ बना के नहीं देना है। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो तो वैसे ही करूंगी। चल मेरे साथ। चलो आजा। ओह रुक, मैं तो ये आवाज दूंगा, चवाइयो तो। हाँ ठीक है, मैं अंदर से निकल कर आऊंगी। हाँ ये बात। बताइए, इतना वक्त लगा दिया। अरे क्या हुआ जजमान? अरे रेखा,
आइए। रेखा, इतना वो प्रतीक्षा नहीं करता हूँ। पंडित जी को प्रणाम करो। पंडित जी प्रणाम। अरे पुत्री सदा स्वागन रहो, खूब तरक्की करो, खूब आबाद रहो। एक अब ऐसा है, क्या बन गया? आलू आलू हो गए? आलू रख दे मैंने चूल्हे पे चढ़ाकर। रख दिए? चलो अच्छी बात है। तो आलू रख दिए, आधे घंटे में उबल जाएंगे, तुरंत चटनी बन जाएगी, पिट्ठी कचौड़ियों के लिए। जब तक आप और मुझे आटा भी तैयार करना है पूड़ियों के लिए। मतलब हाँ, जब तक ये घूम आएंगे जब तक तुम बना लो। ठीक है, मैं एक बना- बात बताओ पुत्र, अभी तो कोई तैयारी नहीं है। तैयारी तो ये महाराज ये बना नहीं है यो को। हाँ तैयारी तो है। अच्छा अच्छा। आधे घंटे तुम घूम लो, जब तक क्या कहाँ कहते हैं, घूम लो? अरे यहाँ बाहर बहुत अच्छा बगीचा फगीचा है, पल्लम को क्या कहते हैं जानवर चुगते हैं, उधर घूम आओ। जानवर चुग हाँ ठीक है ठीक पुत्र, है। मैं ऐसा चलो घूम लेता हूँ, लेकिन जल्दी करना। मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करना। ये समझ लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, मैं जरा घूम लूँ। ठीक है, आनंद अनुभूति कर लूँ, जरा मैं कुछ भी जाती पत्रांग हूँ, पढ़ ठीक है। लो। मैं भी जाती हूँ तैयारी हाँ करती हूँ। तैयारी करो, जाओ। बेटा खवाऊंगा तुझे खीर पूड़ी। मुझे मेरे साथ क्या हंस किया था ना, देख उससे बुरा ना करके भेजा तो मेरा भी नाम नहीं। अरे पुत्र, कौन? अरे पणी महाराज आप आ गए? अरे मैं आ गया पुत्र, मैं आ गया। एक मिनट में पूछ लेता हूँ जरा रेखा से, मेरा बन गया कि नहीं कितनी सब कुछ? देर हाँ, लगेगी? पूछ रहा हूँ, बेटा देखो बहुत वक्त हो गया मुझे बाहर घूमते घूमते। निश्चिंत रहिए, बस पूछ रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ। रेखा, ओ रेखा, जी खीर बन गई? खीर चढ़ाई है, अभी अभी चूल्हे पे चढ़ाई है मैंने अभी। अच्छा चूल्हे बचाई तो 20-25 मिनट। अभी चूल्हे पर चढ़ाइए खीर? हाँ 20-25 मिनट? हाँ। अब कितना वो कराओगे पुत्र? बस यूँ समझ लो, यूँ गई यूँ रखी चूल्हे पे यूँ बन गई। क्या करो तुम? हाँ, बोलो। तुम घड़ी लगा के 2 घंटे में आ जाओ। 2 घंटे? हाँ अरे तो बेटा 2 घंटे, लेकिन ऐसा है पकवान नहीं रही है, हाँ। पकौड़ी है, अन्नकूट की सब्जी है, कड़ी है, चावल है, पूड़ी है, आलू मटर की सब्जी है, आलू पनीर की सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी है, खीर है, हलवा है, तो बहुत सारा आइटम बस करो बस करो। हाँ। अरे देखो पुत्र, ऐसा है 2 घंटे का मैं वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन 2 घंटे में पूरा सौदा सपाटा बन जाना चाहिए। बेफिक्र रहिए, जब तक बना देगी ना रेखा। टाइम तो हाँ। लगता है, ये इतना पकवान देख लो। बनाने में। तुरंत हाँ। बना दी। बना दूंगी सब तैयारी ठीक है पुत्री, वो मैं करा आपकी दूध में बादाम पड़वा दूं। बादाम काजू सब पिस्ता वगैरह सब पीस पड़वाओ। दी। केसर भी डाल रही हूँ। केसर। मैं 2 घंटे के लिए बगीचे में बैठा केसर भी हूँ। डाल दी। जाइए जल्दी जाइए। मैं तो मुझे ये समझ लो भूखा मार दिया, 2 घंटे की फिर कह रहा है, और मैं भूखा पेट, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे पंडित आदमी कोई भूखा रखा जाता है? इतना वक्त लगता है खाने में, इतना वक्त लगा रहा है। चलो 2 घंटे की कह रहा है तो 2 घंटे का मैं प्रतीक्षा करके फिर बाद में 2 घंटे बाद जाऊंगा, कम से कम सब कुछ मिलेगा तो सही बना हुआ। मैं चलता हूँ। 2 घंटे हो गए, अब तो पेट में दर्द और होने लगा। यजमान, यजमान, अब मेरा मतलब पड़ी 2 घंटा हो गए। महाराज बड़ी हालो क्षमा चाहूंगा। पकौड़ी बन गई, पूड़ी सब्जी बन गई, क्या कहते कचौड़ी बन गई, चटनी बन गई, पापड़ सिक गए हैं, लेकिन पूड़ी नहीं बनी महाराज। पूड़ी नहीं बनी? अरे हो क्या गया? सिलेंडर खत्म। सिलेंडर खत्म? अब कितना देर और मैंने फोन कर दिया उससे, बस आ रहा है 20 मिनट में। अरे तो एक बात बताओ यजमान, अब कितना वक्त और लगेगा? हैं अब 20 मिनट की कह रहे हो, पता नहीं फिर 20 मिनट ही लगेंगे। हाँ 20 मिनट की कह रहा, 1 घंटा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बस 1 घंटा? बस। तो फिर 1 घंटे के बाद ऐसा करो यजमान, हाँ। तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम जो कुछ बन गया वो सब कुछ मुझे दे दो। है पाप कराओगे पंडित जी? पाप कराओगे मुझ पे? मेरे पितृ रूठ जाएंगे, मेरा तो सम्राट भंडा गोल हो जाएगा। पहले पितरों को भोग लगेगा, भगवान की पूजा होगी, तभी तो तुम्हारा भोग लगेगा महाराज। एक बात बताओ, सवेरे 8 बजे निकला हुआ हूँ मैं, अब यहाँ पे ये समझ लो 4 बज गए हैं, इतनी देर हो गई। अरे मुझे ये सब कुछ पता होता तो मैं सुबह सुबह कुछ नाश्ता पानी करके चलता घर से। अरे महाराज अगर नाश्ता पानी करके चलते तो तुम क्या कहते हैं झूठे मुंह न कहलाते, और क्या कहते हैं यहाँ के अपने आप को पाप का भागी ना बनाते। अब वक्त हो रहा है 4 बज रहे हैं। हाँ तो अब 5 बजे आ जाओ। 5 बजे? हाँ मैं 4:45 तक आ जाओ। मैं 5 बजे तक देखता हूँ। हाँ। ये समझ लो बन जाना चाहिए, बन गया। नागा ना हो जाए। सिर्फ पूड़ी तो नहीं है, सिलेंडर आ जाए तुरंत धत्तरे की लहतरे की धत्तरे की लहतरे की, पूड़ी पे पूड़ी गरपा गरम फूलती हुई। अरे अब इतना मुझे जलेबी और सिखवा दूं? जलेबी सिखवा दो, ये ना पहले पूड़ी सिखवाओ, पहले पूड़ी सिखवाता हूँ, ठीक फिर है। जलेबी तो संग के संग चलती रहेंगी। मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। जाओ, ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो जाओ। यजमान, यजमान, आगे बढ़े। 5 बज गए। हाँ तो मैं बस अभी आया। 4:45 की कह रहे थे। पानी लेके आऊँ, हाथ भाप तो धो लो। हाँ हाँ हाँ, आता लेकिन हूँ। इसका मतलब सब तैयारी हो गई, पूड़ी पाड़ा सब सीख गई। पड़ी यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं,
यहाँ पे आज लीप ना किया है मेरी बहू ने, बाहर चले जाओ। जब भी लग रहा है लीप आऊंगा। बाहर चले जाओ, रुक जाओ, बाहर चले जाओ। अच्छा। और कुल्ली बुल्ली भी कर जाना, ढंग से शुद्ध हो जाना। दातन कुल्ली, हाँ दातन कुल्ली, ठीक है मैं चलता हूँ। पैरों पे धुल्ली हो गया बड़ी। हो महापवित्रो पवित्रा सर्वापुण्यकाक्षांतम। आइए ये सोना तरा हरू, आइए अंदर आइए। चलो 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 अंदर चलो। बड़े खुश हैं आज पूरी की शकल देख। रेखा, ओ रेखा जी ले, तू ऐसा कर फटाफट भोजन लगा के। हाँ बेटा। अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो गैस वाला आया था ना हाँ मोटरसाइकिल पे, हाँ। उसने हमारी पिलिया है ना उसे मार दिया मोटरसाइकिल मैं मेरी रिंकी की मर गई। व्रत भी, मेरा व्रत भी टूट जाएगा अगर इन्होंने खाना खा लिया तो। अरे कोई बात नहीं, कोई सूतक वूतक नहीं कहते यार, किसी ने देखा नहीं है। अरे हमारे घर पंडित जी हमने तो देखा है, भगवान तो देख रहा है, परमात्मा साक्षात देख रहे हैं। अगर हमने आपको भोजन खिलाया तो मेरी तो धर्म पत्नी का धर्म व्रत टूट जाएगा। धर्म व्रत? हाँ पधारिए। अरे चुप हो जाओ, ये क्या कह रहे हो? पधारिए मतलब अपने घर चले जाइए पंडित जी, हाँ। कुछ नहीं हो तुमने सकता। मेरा चौतरा बांध दिया है। ये बात बताओ, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजा दिए। अरे हमें अपनी पिलिया का अंतिम संस्कार भी करना है। अंतिम संकट खोद के गाड़ूंगा। गाड़ना अरे है। बाहर में गई पिलिया है? बाहर में गई। अरे एक बात बताओ, एक ब्राह्मण कर और धर्मपाल से कह दे अपने गेंदे के फूल दे देगा, दो चार ठीक है, माला। मैं अभी जा रही रोइए हूँ। मत, नहीं मैं नहीं रो रही, मैं जा रही हूँ। रोइए मत। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तो शराब दे दूंगा। शराब मैं पीता ही नहीं हूँ। और सुनो, तुमने क्या अच्छा नहीं किया? मैंने क्या तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? तुमने तो इससे भी ज्यादा मेरे साथ बुरा किया। मेरे पे सबरा सामान डुबा लिया, अपने छत तक 4 चक्कर लगवाए, और उसके बाद जब क्या कहते हैं, मैंने अपने भोजन पानी की व्यवस्था मांगी, अपने छोटे से बच्चे के लिए तुमसे वो मांगा, अनाज मांगा, तो तुम्हारे लफ्ज क्या थे? लफ्ज क्या थे? हाँ। अरे मैं क्या? अरे मत करो। तुम दुनिया भर के चावल लड्डू घी मक्खन सब बन रहा है, तुम 2 लड्डू अपने हाथ से दे देते कि ले ये बेटा, ये तू क्या कहते हैं अपने बच्चों को खिला दियो, तो मुझे बड़ा खुशी होती। हाँ। अरे एक बात बताओ, मैंने तो इसलिए नहीं दिए थे कि ऐसा था कि उनमें से कुछ भोग नहीं निकला था। अरे घर पे भी तो कुछ पूजा। तो मेरे घर में तो भोग लग ही नहीं सकता, तुम्हारे यहाँ तो निकला नहीं, तो मेरे यहाँ तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि सूतक लग गए, रिंकी मर गई। सच बता रहा हूँ, तुमने आज एक ब्राह्मण का अपमान किया है। अरे तुमने वो जो नरक में जाओगे। और जो तुमने मेरा अपमान किया था, मतलब ब्राह्मण ही इंसान होते हैं, हम लोग इंसान नहीं है क्या? हाँ। आखिरकार तुम क्या चाहते हो? हैं? क्या चाहते हैं बताता हूँ। हाँ, अगर चाहते क्या हो? मैं बताता हूँ क्या चाहते हैं। देखो, तुम हो कौन? ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण है। देखो, ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए जो कभी गुस्सा ना करे, जो कभी किसी पर नाराज ना हो, किसी अतिथि अगर उसके घर आए तो उसका मान सम्मान करे, उसको इज्जत से बुलाए, अपने पास में बैठाए। लेकिन तुम छुआछूत फैलाते हो। तुम जैसे लोगों की छोटी सोच की वजह से ही इस पूरे देश में आज तक जातिवाद है। समझ रहे हो नहीं? मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन सच्ची है। सच बोलो, झूठ मत बोलो किसी से। अगर नहीं देना तो साफ साफ लफ्जों में कह दो कि भैया ये है मेरे पास, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो बिल्कुल मत लो। उसे झूठी आस्था मत दो, है कि नहीं? बेटा, गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज वास्तविक इस बात का मुझे पछतावा है कि मैं इतना छुआछूत करता आया। मैंने तुम्हें घर से भी बाहर निकाला कि वहाँ पैर वगैरह धो के आओ, और तो और जो लड्डू थे उसमें से मैंने 2 लड्डू भी तुम्हारे बच्चों पंडित जी को वो दान का सामान था। अगर दान का सामान किसी और को दान भी देंगे ना तो आपको ही पुण्य लगेगा उसका पूरा। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। पंडित जी रुकिए, भोजन तैयार है हाँ। और पूरे सम्मानजनक होंगे। अरे रेखा जी एक परात में पानी भर के लाओ और उसमें हल्दी डाल के बड़ी की चरण पादुकाएं धो, अभी लेकर आती हूँ। और उसके बाद भोजन कराओ ना, मीठे मीठे। आइए। तुम वास्तविक ये समझ लो कि अच्छे इंसान हो, आज मुझे पता चला। अरे पंडित जी, मैं तो बस आपके अहंकार को खत्म करना चाहता था। ना तो मेरे यहाँ कोई पिलिया मरी ना चुईया मरी, बस कुछ सुधारने के लिए मैंने ये सब किया। चल पंडित जी के चरण धुलवाओ। हाँ, हल्दी डालो इस पानी में। चल।